आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये सिर्फ रेसिपी नहीं है, ये यादें हैं हमारी बचपन की। हमारे घर में मोस्टली यही होता था कि हम कूंडे बनाने के लिए दादी के घर में रात रुकते थे। फिर मैं और मेरी कज़न मिलके टिक्कियाँ बना रहे हैं, क्योंकि जब हम कूंडे बनाते हैं तो सुबह से शाम तक सब खाने आते हैं वन बाय वन। तो फिर चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में बनती हैं, फिर पूरी रात उनको बनाया जाता है, तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आज मैंने भी सोचा क्यों ना हम इसकी रेसिपी शेयर करें। तो ये सिर्फ एक डिश नहीं है, हम बहुत ही ज़्यादा प्यार से ये चीज़ें बनाई जाती हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नीयत से। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, स्क्रीन पे मेंशन है। क्वांटिटी बिल्कुल इतनी ही डालिएगा और टिक्कियाँ जो होंगी वो बहुत ही अच्छी, मज़े की और क्रिस्पी बनेंगी जिस तरह बनाई जाती हैं। बस मेरी कोशिश होती है तिल थोड़े से ज़्यादा रखूँ। तो इस सारे मिक्सचर को आप लेने के बाद मिक्स करें और इसकी अच्छी सी डो बना लें। डो बनाने के बाद इसको रेस्ट दे दें। रेस्ट के साथ फिर हम खीर की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। खीर के लिए जो मैं राइस ले रही हूँ वो बनास्पति राइस है। ये क्लिप पहले का है, जो मैंने आटा डो बनाया है टिक्कियों का, उससे पहले का है कि मैंने इन्हें पीस कर ग्राइंड करके रख लिया था कि ये थोड़े से फूल जाएं। इसके बाद पैन के अंदर दूध लेंगे। मैंने ये 3 लीटर दूध लिया है। इसके अंदर मैं वो चावल का जो मिक्सचर है वो डालूंगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। कूंडे मिलके बनाए जाते हैं और जिस दिन कूंडे बनाए जाते हैं, ये तो मैं जस्ट एक डेमो वीडियो आप सपोज कर सकते हैं जो मैं बनाने के लिए लाई हूँ कि इस तरह हम बनाते हैं। और जब हम बनाते हैं तो हमारे चाचू खीर बना रहे होते हैं, हम कज़न्स सब गर्ल्स मिलकर टिक्कियाँ बना रहे होते हैं, पेड़े बना रहे होते हैं कि हम बना कर दें, और वो फ्राई हो रहे होते हैं, उसकी पूरियाँ बन रही होती हैं। इसी तरह हमारी जो चाची हैं वो खीर बना रही होती हैं। तो चीज़ें हमने यूँ बांट के कर रहे होते हैं कि पूरी रात में इतने बन जाते हैं कि पूरा दिन खाने के लिए बहुत। जिस प्यार और मोहब्बत से ये बनाए जाते हैं, फिर अल्लाह ताला भी उसी तरह इसके अंदर बरकत डालते हैं। यहाँ पे हमारे पास खीर जो है वो गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है। हम टिक्कियों का बैटर लेंगे और उसे अच्छे से बेलना स्टार्ट करेंगे। और जितना मोटा शेप आपको चाहिए होगा या जितना थिक चाहिए होगा, लेकिन नॉर्मल जो टिक्कियाँ बनती हैं जो बहुत ही परफेक्ट बनती हैं, जिसे खस्ता हम कहते हैं, वो हमारे पास नॉर्मल शेप की होती हैं, ना ज़्यादा ही मोटी होती हैं और ना ही ज़्यादा पतली होती हैं। नॉर्मल शेप की बनाएंगे और इसी के साथ साथ इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। मैं 2 तरह के बर्तन आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास शेपर नहीं था तो इसीलिए मैंने यूज़ किया है एक ग्लास। पहले मैंने शीशे के ग्लास से किया, लेकिन वो थोड़ा थिक आ रहा है और वो अच्छी नहीं बन रही है। और फिर मैंने स्टील के ग्लास से किया, डिफरेंस आपको ख़ुद नज़र आ रहा होगा। तो स्टील के ग्लास से बहुत अच्छी बन रही हैं और इसका जो डो है वो इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ना बारीक है। ये मैं भी आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ साथ जितना भी हमने इसका डो रेडी किया था वो सब हम इस तरह रेडी कर लेंगे। ये जो हमने चीज़ें रेडी की हैं ये मोस्टली 5 से 10 लोगों के लिए होंगी और ये बनाने में भी मुझे 3 से 4 घंटे का टाइम इसके अंदर लग चुका है। जो मैंने कहा कि पूरी रात लग जाती है, उस अकॉर्डिंग ही हमारे पास चीज़ें इसी तरह बनती हैं, क्योंकि जब मिल बांट के बनाई जाती हैं टाइम कम लगता है, लोग ज़्यादा लगते हैं, और जब अकेला इंसान बना रहा हो तो टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा। इसी के साथ मैंने चीनी के साथ इलायची को पीस कर एक साथ ये बैटर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने चीनी को भी ग्राइंड कर लिया था कि थोड़ी आसानी से फ़ौरन मेल्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ खोया मुझे नहीं मिला जिसे हम कहते हैं, तो फिर मुझे नॉर्मल बर्फ़ी होती है वो लाकर मैंने इसके अंदर डाली है। आपने खीर को इतनी कोशिश करनी है कि ये हाफ़ क्वांटिटी में रह जाए और बिल्कुल गाढ़ी इसकी क्वांटिटी हो जाए। इसी के साथ साथ मैंने टिक्कियाँ डालना स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो लो मीडियम पे आपने बनानी है। खीर को अपनी पसंद से आप गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ एलमंड्स डाले, एलमंड्स के अलावा और कुछ भी नहीं डाला। यहाँ पे इसको हम रेडी कर लेंगे। हमारे पास इतनी गाढ़ी और इतनी इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी हमारे पास थिक होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं। अब हम डो बना लेते हैं पूड़ियों के लिए। इंग्रेडिएंट्स के अंदर मैदा है, सूजी है, सॉल्ट एंड ऑयल है। मोस्टली सूजी लोग नहीं डालते, लेकिन हम डालते हैं, जिसकी वजह से पूड़ियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। इसका हम डो रेडी करेंगे और डो को आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसी के साथ टिक्कियाँ हमारे पास रेडी होनी स्टार्ट हो गई हैं और टिक्कियों का शेप मैंने आपको दिखाया हो कितना ही अच्छा लग रहा है। फिर इसी के साथ साथ इनके पेड़े बनाकर ऑयल लगाकर, इनमें हमें आटा नहीं लगाकर हमें बेलना, हमें इन्हें ऑयल लगाकर बेलना है कि ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बने। इसी के साथ साथ पेड़े बनाए और इन पे ऑयल लगाकर इन्हें बेलना स्टार्ट किया। अच्छा जी, 1 बाय 1 इन्हें बेलने के बाद हमारे पास जो पूरियाँ होती हैं उनकी सबसे अच्छी निशानी होती है कि वो फूलनी चाहिए, वरना उनका इतना मज़ा नहीं आता। तो फूलने के लिए आपने आटा नहीं लगाएंगे, आपने डायरेक्ट
ऑयल के अंदर करके बेलेंगे और बेलने के बाद इन्हें स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही हल्के हाथ से आपने इन्हें प्रेस करना है, ज़ोर से प्रेस नहीं करना। और ये हमारे पास फूलना स्टार्ट हो जाएंगे और ये हमारे पास रेडी हो जाएंगी। इसी तरह आप पूरा रेडी करें, हर चीज़ को गार्निश करें और सर्व करना स्टार्ट कर दें। ये मैंने आलू की तरी बनाई थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, लाइक और शेयर करें, और आप किस नीयत से कूंडे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।